विश्वस्य मातरः वंदे गौमातरम्। में मारोडा ग्राम में आवारा घूम रही गौ माता की दशा को देख करके ग्रामवासियों ने ग्राम में गौशाला स्थापित करने का निर्णय लिया। इसके लिए सबसे पहले ग्राम के सेठ श्री मांगीलाल जी खेतान के बाड़े में गायों को रखा गया। तत्पश्चात बाजार में ही कुछ स्थान को घेर करके उसमें चारा डालने की व्यवस्था की गई। फिर 2001 में राजस्थान सरकार के सहकारी विभाग के रजिस्ट्रेशन कार्यालय के द्वारा गौ संरक्षण एवं संवर्धन समिति के नाम से एक संस्था का गठन किया गया, जिसमें प्रारंभ में 5 पदाधिकारियों सहित कुल 15 सदस्य थे। इसके बाद धीरे धीरे ग्रामवासियों ने चंदा एकत्रित किया। पहले तारबंदी की, तारबंदी करने के पश्चात कुछ सरकारी सहायता, कुछ धनराशियों द्वारा सहयोग करने के बाद में पक्के पशु शेड का निर्माण किया गया। तत्पश्चात चारे की व्यवस्था के लिए सरकार की जो योजना है 30-70 की, उसके तहत एक बड़ा पशु चारा रखने के लिए मकान बनवाया गया 40 बाई 100 का। इसके बाद में गुरु गोलवलकर योजना के तहत 30-70 की योजना में एक 200 फीट लंबा पशु शेड बनाया गया। बाद में धौल विधानसभा क्षेत्र के विधायक श्री अमराराम जी ने पशु शेड के लिए 2.5 लाख रुपए दिए। तत्पश्चात राज्य सरकार ने गौ माता के बचाव के लिए 3 महीने का प्रतिवर्ष अनुदान देने का निर्णय किया। उस अनुदान के अलावा गांव में जो 300 कुएं हैं, उन 300 कुओं से प्रति कुएं में से एक ऊँट गाड़ी चारा, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो 3-3, 4-4 गाड़ी चारा प्रदान करते हैं। इसके अलावा गांव में होने वाले विवाह है, दशोटन आदि कार्यक्रमों में भी लोग आर्थिक मदद करते हैं। प्रतिवर्ष मकर संक्रांति के दिन यहाँ 2.5-3 लाख रुपए नगद और 2.5-3 लाख रुपए का चारा अनाज एकत्रित हो जाता है। इसके अलावा गौशाला के अधीन करीब 40 बीघा जमीन है, जिसमें हरा चारा भी तैयार किया जाता है, जो गायों को चराने के काम में लिया जाता है। इसके अलावा जैसे खरीफ की फसल में जब वर्षा हो जाती है तो गांव में विभिन्न चारागाह हैं, उन चारागाहों में गायों को चराया जाता है 3 महीने के लिए रहेंगे। वर्तमान में 350 से ऊपर पशुधन गांव आता है। यहाँ पर ग्रामवासियों द्वारा उनका संरक्षण किया जाता है, संवर्धन किया जाता है, और इसी के तहत गोवंश का अधिकाधिक संरक्षण हो, संवर्धन हो। इसके लिए ग्रामवासियों ने मिलकर तय किया कि पूज्य दीदी साध्वी श्रद्धा गोपाल जी को यहाँ बुलाया जाए, उनका कार्यक्रम रखा जाए, जिससे जिन लोगों को गाय माता का जो महत्व नहीं मालूम नहीं है, उसके बारे में अच्छी तरह से समझा सकें और उनका लगाव गौ माता के प्रति और ज़्यादा बढ़े।
हमारी जो ये गौशाला है, गौ संरक्षण समिति के तहत इसका निर्वहन हो रहा है, बहुत ही अच्छी तरीके से हो रहा है और बहुत ही शानदार हो रहा है। साधवी जी हमारे गांव में आए, इनका बहुत बहुत आभार। हाँ रजिस्टर, बहुत बहुत धन्यवाद। धेनु टीवी का गोवंश संरक्षण संवर्धन संस्थान बानोड़ा में स्वागत है। इस गौशाला की स्थापना के बाद में इस गौशाला में किस प्रकार गायों की देखभाल की जाती है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं बताने का प्रयास करूंगा। यहाँ जो चारा है वो जो खेतों में लोग उत्पादन करते हैं वहाँ से चारा लाया जाता है। व्यवस्था इसकी श्रीमान मुरारी लाल जी शर्मा संभालते हैं, पोखरमल जी हमारे अध्यक्ष हैं। ये जब सीजन जो धान पकने के बाद में चारा तैयार होता है तब खेतों में घूम घूम के बड़ी मेहनत के साथ में चारा इकट्ठा करते हैं। हर महीने यहाँ गांव की तरफ से श्रमदान का कार्यक्रम रखा जाता है, मीटिंग रखी जाती है। सुचारू रूप से गौशाला संचालित करने के लिए गांववासियों को बुलाया जाता है। मकर संक्रांति के पर्व पे यहाँ गांव में ढाणियों में उगाई की जाती है और आर्थिक सहयोग से ये गौशाला का संचालन हो रहा है। सभी गौशाला गाय प्रेमी यहाँ आते हैं, गाय के प्रति श्रद्धा व्यक्त करते हैं, साफ सफाई का काम करते हैं और जो अब जुड़ना चाह रहे हैं उनसे सबसे निवेदन है कि सेवा के इस कार्य से सभी जुड़े। धन्यवाद। बानोड़ा गौशाला की स्थापना सन 2000 में जब से हुई, गांव वालों का बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है जिन्होंने बिना किसी भेदभाव के सब लोग इसकी मदद करते हैं, सहयोग करते हैं। जब भी हम लोगों का आह्वान करते हैं सब तन मन और धन से। गौशाला में गायों के संरक्षण में सबसे ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है श्रम की और धन की, जिसमें गांव के लोगों का भी है, बाहर के जो निवासी हैं उनका बहुत ज़्यादा से ज़्यादा उनका सहयोग रहता है। आज गांव में ईश्वर की कृपा है, ईश्वर की विडंबना हम मान सकते हैं कि पानी खत्म होता जा रहा है, फिर भी गांव वाले ढाणियों वाले अपने निवाले में से कुछ निवाला इन गोवंश के लिए वो देते हैं। बहुत बहुत उनके लिए धन्यवाद। गौशाला का माने दीदी जी आया है तो बहुत बहुत स्वागत है और सबको स्वागत है। और गौशाला के लिए गाय माता के लिए एक ठे जमाना जब कोई भी आदमी गांव में नटे को नहीं, जितना पैसा मांगा जितना दे और सब साथ दे और साफ सफाई को काम मन की मन करे थे आज और सब संभाले। पूरा गांव को सहयोग है, एक आदमी को नहीं भाई माँ को ये ना, पूरा गांव सहयोग करे, सब साफ सफाई करे। बहुत बढ़िया सु गौशाला चल रहा है। और अब बच गई है अवारा पशु छोड़ जाए जो 5 से बाकी उगाई है, मान लो 350 का, जहाँ और ही लोग सहयोग कर रहे हैं और बहुत बहुत धन्यवाद सबको। गौ माता की। आज परमात्मा की कृपा से, गौ माता जी की कृपा से गौ संरक्षण एवं संवर्धन समिति बानोड़ा के तत्वाधान में चल रही गौशाला में गौ माताओं के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वैसे तो बहुत सारी जो यहाँ पर साधन सुविधाएं हैं निश्चित है कि वो सुचारू रूप से चल रही, लेकिन एक बहुत बड़ी कमी जो मुझे नज़र आई इस गौशाला में और जिसका समाधान करना बहुत अधिक आवश्यक है शीघ्रता से, सबसे बड़ी कमी ये चल रही है कि हमारी देसी गोवंश के साथ में कई सारी विदेशी नस्ल का गोवंश जो कि बिल्कुल भी रहना उचित नहीं है, वो दोनों सम्मिलित हैं और ये बहुत भविष्य के लिए घातक है क्योंकि नस्ल बिगड़ रही है। इसलिए यहाँ पर गौशाला के सभी पदाधिकारी बैठे हैं, आप लोगों से निवेदन है कि आप अति शीघ्र व्यवस्था ऐसी करें कि जर्सियों की व्यवस्था अलग हो और देसी गोवंश की व्यवस्था अलग हो।
हमारे यहाँ पर हिंदू धर्म में किसी को भी नुकसान पहुंचाने के लिए हम नहीं कहते। हमारे यहाँ तो चींटी मारना भी पाप समझा जाता है। तो ये नहीं कहते कि आप जर्सियों को मार करके बाहर निकाल दो। अगर आपके क्षेत्र की परिस्थितियां ऐसी हैं, आपको मजबूरी में रखना पड़ता है, कोई बात नहीं, रखिए, लेकिन कम से कम हम इतना तो कर सकते हैं कि उनकी व्यवस्था अलग रखें ताकि नस्ल नहीं बिगड़े। और आप जर्सी गायों को भी नहीं रख सकते तो कम से कम जो नर हैं, जर्सी नर जो किस्म के गोवंश हैं, उनको तो कम से कम अलग रखे ताकि आने वाली पीढ़ी तो कम से कम, आने वाली नस्ल तो कम से कम शुद्ध हो और देसी हो। क्योंकि वर्ण संकरता सबसे बड़ी घातक मेरे भाई बहनों एक बीमारी है। अगर वर्ण संकरता इसी तरह से आगे बढ़ती रही तो फिर देसी गोवंश धीरे धीरे हमारा पूरा खत्म हो जाएगा। और वैसे भी आज देसी गोवंश में बहुत सारा संकट आ गया है क्योंकि बीच में नस्ल बिगड़ गई है। कई सारे वैसे नस्ल सुधार कार्यक्रम भी चल रहे हैं। तो हम अपने स्तर पर ही ये काम करें कि यहाँ पर जितने भी जर्सी हैं, अमेरिकन नस्ल के हैं, विदेशी नस्ल के हैं, उनको अलग किया जाए। ये सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। आज ही इस बात का निर्णय ले लेवें और पार्टीशन करके उनको अलग रखा जाए। न सिर्फ यहाँ की गौशाला वालों को बल्कि जितने भी दर्शक धेनु टीवी के माध्यम से इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उनसे भी निवेदन है कि आप किसी गौशाला का संचालन कर रहे हैं तो जर्सियों को, जो अमेरिकन नस्ल की गोवंश हैं, उनको अलग रखें क्योंकि ये हर दृष्टिकोण से हमारे लिए घातक हैं। चाहे स्वास्थ्य की दृष्टि से हो, चाहे आर्थिक दृष्टि से हो, चाहे सामाजिक दृष्टि से हो या धार्मिक दृष्टि से हो। धार्मिक दृष्टि से भी वर्ण संकरता कुल का नाश करती है, गीता जी में बताया है। और विज्ञान भी कहता है कि क्रॉस ब्रीडिंग जो होती है वो आगे जाकर के घातक होती है। इसका दूध भी हमारे लिए ठीक नहीं है और ना ही ये जर्सी नस्ल के जो बछड़े हैं वो आगे कुछ काम आते हैं। उल्टा कुछ ही दिनों में मर जाते हैं तो उसके मरने का पाप भी हमारे माथे लगता है। इसलिए सबसे पहला प्रयास तो हम ये करें कि इनको अलग किया जाए। बाकी तो यहाँ की जो व्यवस्था है बड़ी सुंदर रूप से चल रही है। गाँव वालों का सबका सहयोग है और पुनः आप लोगों से यही निवेदन है कि आप इसी तरह गाय माता जी की सेवा करते रहें, नित्य थोड़ा थोड़ा समय निकाल कर। क्योंकि सिर्फ धन बड़ी बात नहीं है, श्रमदान भी अपने आप में बहुत बड़ा काम करता है। इसलिए आप सिर्फ धन दे करके अपने आप को निवृत्त ना समझें। धन के साथ आप स्वयं यहाँ पर आकर के और गाय माता जी की व्यवस्था को देखें और इस गौशाला को इतनी सुंदर ढंग से हम चलाएं कि राजस्थान की सर्वश्रेष्ठ गौशालाओं में हमारे बानुड़ा गौशाला का नाम आवे। यही सब गौशाला के पदाधिकारियों से निवेदन है। जय गौ माता। गौ संरक्षण एवं संवर्धन समिति के अध्यक्ष और यहाँ मुख्य हमारे भक्तों में श्रीमान रामेश्वर लाल जी खिचड़ और पोखरमल जी बाबूजी, इनका बहुत ही सहयोग रहा। सबसे बड़ा सहयोग तो हमारे गांव के भावासा, जिनका बाहर काफ़ी बड़ा कारोबार है, उन्होंने गौ सेवा के लिए काफ़ी यहाँ सहयोग दिया और हमारी गौशाला काफ़ी अच्छे से सही ढंग से संचालित हो रही है। इसके लिए हम सभी गांव वालों और हमारे जो भावासा है इनका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि, और साध्वी श्रद्धा दीदी का भी, जिन्होंने अपना अमूल्य समय निकालकर हमें यहाँ आशीर्वाद स्वरूप यहाँ पहुँचे। इसके लिए भी हम उनका धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। गौमाता से जुड़े कार्यक्रमों को देखने के लिए अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर में जाकर आज ही डाउनलोड करें DHENU धेनु टीवी। गौमाता के आध्यात्मिक, सामाजिक, वैज्ञानिक और आर्थिक पक्ष को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा YouTube चैनल है DHENU धेनु टीवी।